बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से प्रोग्राम माई वॉइस में आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब। जनाब, काफ़ी अरसे बाद आज अब्बास भट्ट साहब जो कि वह एक अच्छे दोस्त और अच्छे साथी भी हैं और कश्मीर नेशनल पार्टी के चेयरमैन हैं, आज वो मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। तो सबसे पहले हम उनको वेलकम करते हैं। भट्ट साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू डॉक्टर साहब, सो नाइस जनाब। अच्छा जनाब। अच्छा यस। नाज़रीन, इससे पहले कि बातचीत को आगे बढ़ाया जाए, आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। इट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग। अच्छा भट्ट साहब, आपसे डायरेक्ट बात। जी भाई, जी। मेरी और आपकी रफ़ाकत, दोस्ती, सियासी रफ़ाकत ये 1990 में शुरू हुई जब आपने JKDF को जॉइन किया। बल्कि इनफैक्ट मैं ही गया था वाटफोर्ड में जमात की तरफ से। आपने बेशुमार नशेब अफराज देखे उस वक़्त। बंदूक का राज था कश्मीर में। और कहने वाले जो थे, पाकिस्तान के जो बड़े-बड़े लोग थे, वो कहते थे कि कश्मीर में उनकी इजाज़त के बगैर पता भी नहीं हिल सकता। तो पाकिस्तान की दी हुई बंदूक ने कश्मीरी को क्या दिया? एक, और दूसरा मसला कश्मीर पर इसका क्या असर पड़ा? फ्लोर इज़ योर्स। थैंक यू डॉक्टर साहब। जब एक तो पहले देखो, ये मेरा आ रही है ना आवाज, और मेरी शक्ल मुबारक में नजर आ रही है, जो कि मैंने शक्ल मुबारक, नूर लगा हुआ, चढ़ा हुआ जी। बहुत जबरदस्त है, चूंकि मैंने कोई किसी को पंगा कर दिया कि अपने लैपटॉप का, तो मैं चूंकि मुझे निसफ नजर आ रहा है ना, तो मैंने को मेरी बात भी निसफ ना होती हो। हम्म। पर डॉक्टर साहब, ये आपने जो सवाल किया, इसमें मुझे तो वैसे अवॉइड करना चाहिए इन बातों से, इन कामों से लेकर, क्योंकि आपने अब एक अरसे के बाद हम इकट्ठे हुए हैं एक प्रोग्राम में, तो चलो कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जहाँ तक ताल्लुक है ना, क्या खोया क्या पाया, 90 के बाद, 90 से पहले, 90 से पहले भी वही हालत थी, 90 के बाद भी वही हालत रही कि क्या खोया। इतना ये वसी सब्जेक्ट है, इस पर घंटों बात की जा सकती है। लेकिन इसके साथ साथ ये इतना खतरनाक भी है टॉपिक, कि अगर आप खोया की बात करेंगे तो पाने वाला नाराज होगा, अगर पाने वाले की बात करें तो खोए वाला नाराज होना शुरू हो जाएगा। नहीं, नहीं, भट्ट साहब कब से खतरों से डरना शुरू कर दिया है? भई, आप देखिए, मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों का कसूर है, जब हमारे मिसाइल में इज़ाफ़ा हुआ है। तो इस तनाज़ुर में मैंने बात की है। सिर्फ कसूर, मैं फिर कहूंगा कि कसूर तो वाकई कश्मीरियों का है, किसी और का कसूर नहीं है। खा वो इधर का कश्मीरी हो, खा उधर का कश्मीरी हो, गिलगित का कश्मीरी हो, या कश्मीर का हो, जम्मू का हो, या बाली का हो, कसूर तो हमारा ही है ना। अगर हम अपने आका को आका कहेंगे, तो आपको किससे गिला होगा? मुझे पाकिस्तान पसंद है, मैं पाकिस्तान के हर तारीफ करूंगा, हर बैठ के उनके जो जो है ना गीत गाना शुरू करूंगा। किसी दूसरे को हिंदुस्तान पसंद है, न्यू दिल्ली पसंद है, तो वहां के गीत गाना शुरू कर देगा। उसको मफाद उधर है, वो उधर की बात कर, मेरा मफाद इधर, मैं इधर की बात करूंगा, तो हम कसूरवार किसको कहेंगे? काबुज को कसूरवार नहीं कहा जा सकता इस इन हालात में। अक्सर जो इस किस्म के मसाइल होते हैं, उनमें काबज ही कसूरवार होता है। लेकिन हमारे कश्मीर का जो मसला है, उसमें काबज, मैंने कभी भी किसी काबज को वो कसूरवार नहीं समझा, ना जाना। इसमें कसूरवार हमेशा हम खुद कश्मीरी हैं। अगर हम जाके दफ्तर खुद दावत देते हैं किसी को कि आओ भाई पंगा करो हमारे साथ, हमारी मदद करो हिंदुस्तान से जान छुड़ाने के लिए, या हिंदुस्तान से मदद मांगते हैं कि पाकिस्तान से जान छुड़ाने की आप हमारी मदद करो, तो इसमें कसूरवार हम क्यों दूसरों को देंगे? हिंदुस्तान को कसूरवार क्यों है, पाकिस्तान को कसूरवार क्यों होंगे? उसमें कसूरवार डेफिनेटली 100% वीक द कश्मीरीज। मुझे तो इससे कभी भी ना इसमें शक रहा ना राग। मेरी हमेशा से, आप भी जानते हैं कि मैं एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के क़याम का हामी हूँ, और सारी ज़िंदगी इसी पर काम किया है। लेकिन इसके साथ साथ आप बिल्कुल 100% जानते हैं ये कि मैंने हमेशा इतदाल पसंदी से भी काम लिया। बंदूक कभी भी मैंने उसे नहीं समझा कि ये बंदूक जो है मसले का हल है, और ना ये समझा कि अगर हम हर रोज पाकिस्तान के पतलून उतारते रहेंगे तो, और हिंदुस्तान की तरफ झुकाव शो करेंगे, या हिंदुस्तान के पतलून निकालते रहेंगे और पाकिस्तान की तरफ झुकाव करेंगे, तो इसमें कश्मीरियों को कोई फायदा होगा? मैंने कभी भी ये नहीं कहा। मैं हमेशा से कहा कि इत्तेफाक से हमें काम लेना चाहिए। तो ये बात तो ठीक होगी हाँ, भट्ट साहब। कसूरवार अच्छा, पाकिस्तान है, पाकिस्तान को ठहराए जी। तो ये बात तो ठीक हो गई।
लेकिन असल में सवाल ये था कि हमने क्या खोया क्या पाया। जो फिर यह है कि अगर आपने ओवरऑल कश्मीरी का कसूर करना बहुत अलग बात है, लेकिन ये जी कहना है कि वादी की सॉरी जिसको आजाद कश्मीर कहा जाता है कि उनका कसूर है कि हमारे मिसाइल में इजाफा हुआ, ये मैं समझता हूँ कि क्वेश्चनेबल है। सर, उनके कसूर इसमें कश्मीर का कसूर तो नहीं है, वैसे मैं खोया पाया की तरफ भी आता हूँ। बात यह है कि अगर किसी ने कुछ पाया तो वो वादी वाले थे। वो वादी वाले जो वादी को छोड़ के कश्मीर में और पाकिस्तान में इस्लामाबाद में और इन जगहों पर आके आबाद हुए। यहाँ हुर्रियत कॉन्फ्रेंसें बनी, कौन सी हुर्रियत कॉन्फ्रेंसें थी? जो है पाकिस्तान को हमेशा अपना आका समझते रहे। वहां से मफाद उन्होंने उठाए, शादियां उन्होंने यहाँ आके की, बच्चे यहाँ पैदा हुए। मफाद नहीं तो और क्या था? यही मफाद था ना। इसी मफाद ने तो आम कश्मीरियों को, जो आम श्रीनगर का रहने वाला, आम वादी का रहने वाला, उसने तो नुकसान उठाया। उसके मेडिकल मफाद देखिए जी, के उसमें लिए। ये बहुत लंबी लिस्ट है। आपने ना देखिए ना, मेडिकल सीटें किनको मिलती रही, इंजीनियरिंग सीटें किसको मिलती रही, ये जो तनख्वाह कहते पर हैं अगर ये डॉक्टर साहब, इतनी लंबी तफसील में हम जाएंगे ना, एक एक मफाद का हम मुवाजना करेंगे, चेक करेंगे, तो फिर इसके लिए तो घंटों चलें जरूरत आप ये होगी। बता दें, चलें ये बता दें आपको कि यानी बेसिकली जम्मू कश्मीर के लोगों ने क्या खोया क्या पाया, जनरलाइज करते हैं इसको। इस ऐसे जनरल टॉपिक पे बात करनी, इसमें जनरल की बात नहीं हो सकती। जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं बात नहीं कही जा सकती। इसी को डॉक्टर साहब, जो आपका मफाद हो सकता है मेरा मफाद ना हो, मैंने वो खोया हो, आपने पाया हो, या आपने खोया हो, मैंने पाया हो। ये सारा डिपेंड करता है हम पर्टिकुलरली किस इलाके की बात कर रहे हैं, उस इलाके में रहने वाले में कौन से लोगों की बात हम कर रहे हैं। अब आज़ाद कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या खोया क्या पाया, मेरे ख्याल से यहाँ ना किसी ने कुछ खोया ना पाया। खोया करके, हाँ इतना होया कि जो हमारा इलाका था, उस पहले भी वो गुलाम था, आज भी गुलाम है। पहले भी उस पर कंट्रोल पाकिस्तान का था, आज भी उस पर पाकिस्तान का कंट्रोल है। पहले भी हमारे चीफ सेक्रेटरी जो है वो सदर, वो उधर से आया करते थे, आज भी कल भी वही पे थे। उसमें अगर हम कहें कि नहीं, आज़ाद कश्मीर वालों ने जनाब बिल्कुल खो दिया, वतन ही खो दिया, तो कुछ भी नहीं खोया हमने। हम वही एक गुलाम नस्ल है। और जहां तक मकबूजा कश्मीर का तला, जिसको मकबूजा कहते हैं, इसको हम तो आज़ाद कहते हैं ना, ये तो बिल्कुल आज़ाद हो गया है लोगों के नज़रों में। जिन लोगों के नज़रों में ये आज़ाद हो गया, आप उन लोगों को मैं क्या कहूँ? अगर 75 साल गुजर जाने के बावजूद उन्हें ये पता नहीं है कि आज़ादी और गुलामी फर्क का एहसास ही नहीं पता किसी को, तो उसमें क्या कहूँ। और इसी तरह के बहुत से लोग जो है ना, वो जिसको मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहां पे बैठे हुए मौजूद है, वहां पर बैठे हुए। उनके नज़रों में भी श्रीनगर तो आज़ाद है, लेकिन आज़ाद कश्मीर जो है वो गुलाम है। उनके खोने और पाने का अंदाज अपना मुख्तलिफ है। वहां आम लोगों ने खोया। वहां लाख 1.5 लाख हम शहीद जो जबा हुए, उन्होंने खोया, उन्होंने पाया कुछ नहीं। पाने वाले उनकी लीडरशिप थी, जो जो कभी दाएं देख रही थी, कभी बाएं देख रही थी। पाया उन्होंने, खोया आम आवाम ने। महबूबा मुफ्ती ने क्या खोया? इसी तरह बहुत से लीडर है, मैं नहीं जहाँ नाम लेना चाहता हूँ। अगर बड़े बड़े लीडर ने जो खुद मुख्तार कश्मीर के हामी, उन्होंने भी क्या खोया? कौन सी वो प्राइम मिनिस्टर लगे हुए थे या वजीर आला लगे हुए थे, उन्होंने खो दिया उसको। वो भी थे, कोई ड्राइवर था, कोई कंडक्टर था, कोई सब्जियां बेच रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई नलके फिट कर रहा था। फिर आपको सब्जियां बेचने पर अगर एतराज वो है? अगर वो इंटरनेशनली एक्सपोज हुआ है, उनका इतना बड़ा एक्शन, उन्होंने खोया तो नहीं ना, उन्होंने तो पाया। नहीं देखिए भट्ट साहब, देखिए ना, कोई इंजीनियर था यानी कि फिटर था, पाइप फिटर था, कोई अगर सब्जियां बेच रहा था तो रोजी कमा रहा था अपनी। अच्छा चलो ये इसके पास को छोड़ें, ये बताएं कि बल्कि ये भी याद रखें कि उसमें बहुत से थे जो प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, आज यहाँ पर आकर प्रोफेसर भी बन गए थे। बहुत से हैं डॉक्टर साहब, भी तो, बात तो नहीं प्रमोशन हो छेड़े। गई ना यार, प्रमोशन हो गई उनकी। दर्दनाक कहानी को ना छेड़े प्लीज। अच्छा अच्छा, ये नहीं देखिए, आजाद कश्मीर के लोगों ने भी खोया है। फिर कितने लोग जो हैं यहाँ से गए उस कश्मीर को आजाद कराने के लिए, जबकि खुद गुलाम थे। वो बेचारे भी वहां पर मारे गए या शहीद हो गए, जो भी कह रहे हैं आप। इसी अरे ये, तरीके लेकिन वो कोई इतनी बड़ी तादाद नहीं है ये कहें कि भाई कोई इसी आठ तरीके दस से हजार इसी बंदा तरीके गया से या दो चार इसी हजार तरीके बंदा से गया। एलओसी जो फायरिंग होती रही है, बेशुमार लोग जो है इस साइड के, हमारी साइड के, वो आप उनके घर जल के मवेशी मारे गए और शहीद लोग हुए, तो ये नुकसान तो हुआ ना। नहीं, ये इस वजह से नहीं हुआ कि हमने आज़ादी मांगी। ये जिस वजह से कि एक तो पाकिस्तान का मफाद है, एक तरफ हिंदुस्तान का मफाद है, दो वो बॉर्डर पर कंट्रोल करना चाहते हैं।
उधर वाले इधर को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, इधर वाले उधर को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, इस वजह से वो फायरिंग करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, और बेचारा कश्मीरी मारा जाता है इसमें, और उनके माल मवेशी मारे जाते हैं, उनका जो लाइफ स्टॉक है वो खत्म हो जाता है। ये उनका नुकसान तो है, लेकिन इस नुकसान की वजह कश्मीर की आज़ादी से ताल्लुक नहीं है। अच्छा, लेकिन ये चलो फिर इसके सेमल नट में भी शहर बार्डरों पर फायरिंग किया करते थे, एक दूसरे को मारा करते थे, आज भी वही काम जारी है वहां पे। अच्छा, नट शहर में आप ये कह सकते हैं कि कुछ यानी जम्मू कश्मीर के लोगों ने मफाद उठाए, कुछ का नुकसान हुआ, ठीक है, कुछ की जाने गए, कुछ के गार हाँ तबाह जी, हुए। 5% या 2% या 1% लोगों ने तो मुफाद उठाए, हम्म। लेकिन 99% जो लोग हैं उन्होंने नुकसान उठाया, उनको हर तरह का नुकसान हुआ, जानी, माली, इज्जत का नुकसान हुआ। देखिए जी, इस हमारी यानी बाप बट माओ बहनों की किस्मत धरी हुई, तो उसका नुकसान किसका हो? इसमें वो बात यह है भी कि लोगों की थी। बेशुमार बेगुनाह लोग मारे गए, कस्टोडियल क्या? डेथ हुई, और इस तरह लूटी गई, और तबाही बर्बादी हुई, तो नुकसान तो हुआ लोगों का, ठीक है जी। हाँ, उस डेफिनेटली नुकसान, उस डेफिनेटली। खास तौर एक पर आम आदमी का, आम कश्मीरी का, आम जम्मू का रहने वाले का, आम गिलगित बल्तिस्तान के रहने वालों का, आम आदमी का नुकसान हुआ, बेतहाशा नुकसान हुआ। और कुछ ने मफाद उठाया, और खास तौर पर नुकसान जो हुआ ना, एक कहते हैं कि एक नस्ल जो है ना वो खत्म कर दी गई, इसलिए कि अब हमने यानी जम्मू कश्मीर के लोगों ने खास तौर पर JKLF ने पाकिस्तान से बंदूक उधार ली और उसका इस्तेमाल वहां पर किया, उसके रिpercussions हुए, और वो पूरी लंबी तफसील तो हम यहाँ नहीं बयान कर सकते, लेकिन यह है कि लोग मारे गए बेगुनाह, और जुल्म और सितम उन पर हुआ, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई, ये बात होगी। और अब आपने आपके साथ फिर कंट्रोडिक्शन मेरी हो रही है। जी। आपने कहा बंदूक उधार ली, अच्छा। फिर बंदूक कहाँ ली है हमने? हमारे तो सिर्फ कंधे इस्तेमाल हुए, बंदूक पे ट्रिगर पर हाथ किसी और का था। अच्छा, जब हमारा हम ट्रिगर पर हमारा कंट्रोल होता तो फिर हम कहते हैं हाँ यार उधार में दे ली थी, चलो फिर भी अच्छी बात है, उधार लेकर खुद जंग करना कोई बुरी बात नहीं है। हमने सिर्फ कंधा मुहैया किया है। हमने सिर्फ कंधा मुहैया किया और ट्रिगर किसी और के हाथ में, ट्रिगर वो दबाते रहे, हम आवाज सुन के उछलते रहे, बैठते रहे कि बस बर्बादी कर दी हमने सबके। जैसे KPK में आम होता है कि छुरी आम छुरी पे पता चला यार ये तो आपने ही लोगों को मार दिया, आपने माओ बहनों की असमत दरी करा दिया, आपने बच्चों को यतीम कर दिया हमने। चलो, ये तो अफसोस की बात है। अच्छा, आप ये बताएं कि यानी नुकसान हमारा हुआ है। अब डेफिनेटली अब हुआ। अब आगे चल देखते हैं कि सबसे बड़ा जो नुकसान जो हुआ नुकसान वो ये हुआ मेरे नजदीक, मेरी अपनी एक सोच के मुताबिक, हमने कश्मीरी कौम को, इधर के कश्मीरी यानी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के कश्मीरी, और जम्मू कश्मीर जो है इस वक्त हिंदुस्तान के साथ कंट्रोल में है, दोनों तरफ के कश्मीरियों ने नुकसान उठाया, फायदा किसी को नहीं हुआ। और सबसे बड़ा नुकसान जो हमने उठाया ना वो कि इधर के कश्मीरियों को इतना मायूसी हो गई है कि शायद हमें एक 50 साल और लगे फिर आज़ादी का नाम लेने के लिए, या लोगों को इस तरफ कायल करने के लिए कि यस हम भी आज़ादी ले सकते हैं, हम भी फाइट कर सकते हैं, हम भी अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, यानी इस कदर हमको मायूस कर दिया गया इन दोनों ने मिल मिला के। अच्छा, लेकिन अब ये है कि चलो, ये तो है ना, इन लोगों का नुकसान हुआ है, बहसीत कम्युनिटी या इंफरादी तौर पर लोगों का नुकसान हुआ, कुछ लोगों का फायदा हुआ, जो तो फायदा उठाने वालों की तादाद बहुत कम है। अच्छा, उन्होंने यानी कश्मीर को बेचा, फरोख्त किया, उनका कारोबार था, लेकिन मसला कश्मीर पर इसका क्या असर पड़ा है? जी इसी को मेरे है, मैं जो 1 मिनट पहले मैं बात कर रहा था वही है ना, मसा कश्मीर से इसका असर ये पड़ा सर, सबसे पहले तो ये कश्मीरियों का मसला ही नहीं कभी समझा गया, हम्म। बल्कि इस बात पर कायल हो गए कि कश्मीर का वसम, मैं तो वैसे इस चीज का कायल हो चुका, लेकिन कहते हैं मायूसी गुनाह है। मुझे नहीं पता मायूसी गुनाह तो होगी डेफिनेटली, लेकिन एक गलत चीज पर तवक्को रखना और दूसरों को कायल करने की कोशिश करना ये वक्त बर्बाद करने के बराबर है, ये मेरे ख्याल में उससे भी ज्यादा गुनाह है। कि हम्म। कश्मीर का मसला मेरे नजदीक खत्म हो चुका है। अब वो कोई मुझे कह नहीं मैं मायूसी फैला रहा हूँ, तो मैं मायूसी तो नहीं फैला रहा, लेकिन एक हकीकत है, हकीकत को तस्लीम करना चाहिए कि वो मैं अब ये सोचना चाहिए कि जो मसला खत्म हो गया उसको हम वापस ट्रैक पर लाएं कैसे, ना कि हम ऊंचे ऊंचे डायलॉग बोलना शुरू कर दें, ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इससे मसला नहीं होता है। ये सबसे बड़ा नुकसान तो असल में ये हुआ है। उसमें मसला बट साहब, यहाँ पर ये मसला ये भी आता है कि आप कहते हैं मसला खत्म हो गया। देखिए, जब ये यानी बंदूक हमारे कंधे पर थी, या जिसके हाथ में थी, किस मकसद के लिए उन्होंने बंदूक दी या हमारे कंधे पर रखी, उसको एक मिनट के लिए ज़्यादा छोड़ते हैं, इस पर भी लोगों का अपनी अपनी ओपिनियन है। लेकिन एट दैट टाइम एक बात तो क्लियर है कि उस वक्त रियासत की वादत की बात हो रही थी,
उस वक्त रियासत उस साइड पर भी एक थी, यानी जम्मू, लद्दाख और वैली ऑफ कश्मीर एक थे। इतनी तबाही, बर्बादी और नुकसान उठाने के बाद क्या हुआ, हमारी अचीवमेंट कोई है नट, हमारी अचीवमेंट क्या है कि हमने उस रियासत को तकसीम करा दिया। इस वक्त लद्दाख जो है वो भी यूनियन टेरिटरी बन गया है, और जम्मू और कश्मीर को अलहदा करके वो भी यूनियन टेरिटरी मिल गया। दैट इज व्हाट वी हैव अचीव्ड। अगर इसको आपको कोई और लफ्ज इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सर ये बिल्कुल, ये आप जिस अंदाज से एनालिसिस कर रहे हैं ना, ये जबरदस्त है। ये है एक डीप डाउन एनालिसिस जिसको कहा जा सकता, किया जा सकता है। लेकिन मेरे नज़दीक जो है ना, मैं आम फेम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए बात करता हूँ, उनके हवाले से मेरे नज़दीक ये है कि ये मसला, लद्दाख अगर टेरिटरी का हिस्सा नहीं था तो फिर क्या था? जंग ही जंग थी ना, कुछ था क्या? कुछ हमारे कंट्रोल में था, कश्मीरियों के कंट्रोल में था, लद्दाखियों के कंट्रोल में था? नहीं। अब अगर वो टेरिटरी का हिस्सा बन गया है तो उसमें कौन सा हमें, या तो हमें को आस उम्मीद हो ना कि यस यार हम ले रहे हैं, हम लेंगे, कुछ ले सकते थे तो ठीक है भाई, टेरिटरी का हिस्सा बनने से जो नुकसान हुआ होता है। अदरवाइज आम आदमी के लिए टेरिटरी हिस्सा बन जाए या लद्दाख पहले की तरह डायरेक्ट कंट्रोल में हो एक रियासत को, उसमें मेरे ख्याल में मेरे नज़दीक उसमें कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा। जो सियासतदान है, बड़े मेरे बड़े नजदीक व्हाट्सएप, बड़े सियासतदान है, उनके नज़दीक इतना डीप डाउन एनालिसिस किया जा सकता है। नहीं भाई साहब, मेरे नजदीक यह है कि जो स्टेटहुड है ना, स्टेटहुड का जो कॉन्सेप्ट है उसको उन्होंने खत्म कर दिया। भाई स्टेट हमारी जिसकी हम स्ट्रगल कर रहे थे वो वही थी जो महाराजा गुलाब सिंह ने कायम की थी, ठीक, और जिसका यानी हरि सिंह जो है ना सरबराह था। तो वो स्टेटहुड जो है ना खत्म कर दी गई, लद्दाख को अलग कर दिया गया। और अब जो हमारे नेताजी हैं उस साइड पर, वो अपनी पुरानी तनख्वाह पर काम करने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं कि जैसे भी स्टेटहुड वापस कर दो, ना साथ उनका मतलब ये होता है कि माइनस लद्दाख, हमें जम्मू कश्मीर वापस कर दो। तो इज दैट व्हाट वी मुझे 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 डॉक्टर साहब वो बात याद आ गई, आपके थे ना JKLF के प्रेसिडेंट, वो लद्दाख का प्रोग्राम कर रहे थे, जो उन्होंने कहा था यार ये भी कश्मीरी हैं। वो स्टेट रूट किधर से है जनाब, क्या कहें हम आपको? ये वो स्टेट का हिस्सा था लद्दाख। सर स्टेट का बिल्कुल हिस्सा था, लेकिन क्या कहें, किसी कोने खुदरे में कोई ऐसी बात है कि हम उनको छीन कर स्टेट को आज़ाद करा सकते हैं या करा लेंगे? या कभी हमने आज़ादी की ख्वाहिश की है? या कभी हमने आज़ादी और खुद मुख्तारी, आज़ादी और गुलामी के फर्क को महसूस किया है? लेकिन इसको इस तरह से भी देखा जा पता सकता है भाई साहब, इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि लद्दाख के लोगों ने ये कदम क्यों उठाया है। वो पहले से कह रहे थे कि हमें अलहदा किया जाए, ठीक है। क्या वो इसकी वजह यह है कि जो हुक्मरान थे वादी कश्मीर, जम्मू कश्मीर के उस वक्त के, उनका रवैया उनके साथ ठीक नहीं था, मुनसफाना रवैया नहीं था, उनके साथ नाइंसाफी होती थी। कोई वजह होगी तो उन्होंने कहा कि हम इनसे अलहदा रहना चाहते हैं। और अभी अगर आप पूछें लोगों से जाकर, वो कहते हैं कि ठीक है, वी आर हैप्पी कि हम जम्मू और कश्मीर से अलहदा हो गए। तो ये कोई ना कोई नाइंसाफी हुई होगी, ना कोई जाति हुई होगी उनके डॉक्टर हकूक। साहब इसकी मिसाल आपके सामने मौजूद है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। वो हुआ इंडियन कंट्रोल में जो है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, या आप इधर आज़ाद कश्मीर में बैठे हुए हैं जिनको पाकिस्तान कंट्रोल में है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, यानी इतना भी एतमाद नहीं किया गया आज़ाद कश्मीर के लोगों पर कि कम अज कम यहाँ की जो शाख है हुर्रियत वाली वो उनके कंट्रोल में होती, वो उनके बस में होती चलाना उससे। यहाँ भी वहां से इंपोर्ट करके यहाँ एक्सपोर्ट करिए गए आके कि भाई उरीद वाले वहां से ही होंगे। उरीद वाला सिर्फ वादी का बंदा हो सकता है, ना लद्दाख का हो सकता है, ना जम्मू का हो सकता है, ना आज़ाद कश्मीर का हो सकता है, ना गिलगिस्तान का हो सकता है। व्हाट्सएप आपने खुद एक ऐसा ऐसी बात शुरू कर दी, मैंने सवाल रखा हुआ है लिखकर, लेकिन आपने ऐसी बात शुरू कर दी जिससे पर मैं कोशिश करता हूँ ना करूँ, लेकिन वो पूरा आ जाता है अब तो। बात आ गई है। ये दूसरा, वो एक तो ये कहते अब थे वही है ना भाई जी, ना ना करूँ तो जमीन भर जाता है, और अगर करूँ तो ये एक तरफ ये कहते थे कि बोले लगाएंगे। उरीद कॉन्फ्रेंस सब लोग जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदा है, लेकिन जम्मू के किसी आदमी पर एतमाद नहीं था, लद्दाख के किसी आदमी पर एतमाद नहीं था, गिलगित बल्तिस्तान के किसी आदमी पर एतमाद नहीं था, सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के किसी आदमी पर एतमाद नहीं था। तो उनका अपने जो जिन्हें है ना, क्या कहूँगा, उनको फॉलोअर्स थे, उनको वहां से एक्सपोर्ट किया गया या जहां पर इंपोर्ट किया गया, और उनको यहाँ पर रिहायशें दी गई। फिर कहते हैं कि कसूर POK का है, ठीक है। तो दूसरे लफ्जों के इतमाद का ये लेवल था। फिर ये कहते हैं कि ये हमारी नेशनल स्ट्रगल है। फिर ये क्यों नहीं कहते कि वादी के कुछ लोगों की स्ट्रगल है ये, उसमें कॉन्फ्रेंस में। पीओके वालों का वैसे डॉक्टर साहब है थोड़ा कसूर, उन पहाड़ी जाने असं दुध ले इसना,
हैं दुध बहुत जल्दी ले ना ये? सही नहीं हम वैसा खान करने ने पहाड़ी ना को दूध ले ना ये लाड असा के बड़ा है जाना प्यार बड़ा असा चलाना हम जू ही के वादी वाला किसी को देखते हैं तो हम सोचते हैं बस इसकी खिदमत करना ही असल में असल स्वाबेदार जहाद है। है, वादी के आदमी की खिदमत करना ही असल जहाद है जी, इनके नजदीक। मसलन आपके दोस्त भी हैं, उनका क्या नाम लूं भाई, वो भी जदीद थे वो, यानी क्या कहते हैं कि सजदा साहब कर लिया उन्होंने, ये सियासी किबला बदल लिया भाई। उन्होंने कहा जी वादी वालों की खिदमत करनी चाहिए, ख्वा उनके हाथ जो हैं दोनों हाथ खून से रंगे हूँ, बेगुनाह लोगों को खून से रंगे हूँ, लेकिन उनकी खिदमत करना जो है ना सवाब है। अगर ये नजरिया है, ये जो स्ट्रगल है, तो मेरा दूर से सलाम। सर इसी इसी स्ट्रगल ने तो हमें नुकसान पहुंचाया है। इसी स्ट्रगल ने पिछले 35-40 साल जो है जाया हुए हमारे। और इसी सोच ने बेसिकली जो इंटरनेशनल मीडिया है या इंटरनेशनल ओपिनियन मेकर हैं उनको अगर कंफ्यूज किया तो इसी हमारी सोच है तो उनको भी कंफ्यूज किया। वो खो अमेरिका में बैठे हों या कनाडा में बैठे हों जहां भी जाते हैं तो अगर वो हमने ये साबित किया कि हमें इंडिया से आज़ादी चाहिए पाकिस्तान से नहीं, वो इस सोच को किसने परवान चढ़ाया? अगर ऐसी सोच परवान न चढ़ती तो हमारी सिर्फ ये जंग जो आज़ादी की जंग रहती तो फिर भी चांसेस थे हमारे को कुछ हम करते, लेकिन हमको अब हमारे पता नहीं वो 50 साल लगेंगे 100 साल लगेगा इंटरनेशनल जो ओपिनियन मेकर हैं उनको कायल करने में। नहीं भाई हमारी आज़ादी की जंग है, ये कोई हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जाती जंग नहीं है, या जैसे वादी को आज़ाद कराने की जंग नहीं है। पूरे जो 84,000 जो है इलाका, इस सारे को हमने आज़ादी चाहिए हमें, और ये हमारा वतन है और हमें इसकी वहदत इंतहाई ज़रूरी है। अब अच्छा ये डॉक्टर साहब, चीजें जो हमारे पास 47, 48, 49, 50 तक 90 तक मौजूद थी, अब इन चीजों को खत्म कर दिया गया। उन चीजों को वापस उस पॉइंट पर आने के लिए हमें और 50 साल लगेंगे अब। अच्छा भट्ट साहब, आपको याद में पीछे में कहते हैं याद माजी अजाब है या रब, गालिब ने कहा था। ठीक है आप सब से अच्छा आपको याद है कि मीरवाज साहब एक बार आए थे बड़े नुमाइंदा बनकर यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स कमीशन जिनीवा में, उनकी तकरीर थी, वो बड़े लोगों को हजूम इकट्ठा किया गया था। जी जब उनकी तकरीर खत्म हुई, उनसे पहले, सॉरी, खत्म होने से पहले आपने अपना तारुफ कराया, माय नेम इज अब्बास भट्ट एंड आई कम फ्रॉम पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर। अच्छा बात, उन्होंने सवाल को जवाब तो खास नहीं दिया था आपका सवाल का। और मैं मीरबाज के साथ बातें करते हुए निकल आया, मैंने कहा आपने तकरीर तो अच्छी की है, लेकिन ना आपने लद्दाख का जिक्र किया, सॉरी गिलगित का किया, ना लद्दाख का, ना आजाद कश्मीर का जिक्र किया। वो कहते हैं जी इस काम के लिए आपको रखा हुआ है, ये एग्जैक्ट लफ्ज है, जिंदा आप मौजूद है। अच्छा सर फिर, वही कहा था उन्होंने सर, जो तनख्वाह उनको दी जाती थी वो किसी और पर्पज के लिए थी ना। अच्छा फिर जब बाहर आ गया उनके साथ, मीरबाज के साथ, तो मुझे आपकी जोर जोर से आवाज आई बातें करते हुए। मैंने मीरबाज को कहा यार आप चले, मैं वापस जाता हूँ। मैं वापस गया तो आपको 4-5 पाकिस्तानियों ने घेरा हुआ था कि आपने पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर क्यों कहा है, याद है आपको? बिल्कुल याद है ना, मुझे कमरा भी याद है वो। कमरा भी याद है। लेकिन आपका कसूर क्या था कि यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स मिशन में, जहाँ पर लोग अपने हकूक के लिए जंग लड़ते हैं, आपको अपने राय का हक रखने का नहीं दिया जा रहा था। यानी आप ये नहीं कह सकते कि आप का ये आपकी जो रियासत है या आप जहाँ पर रहते हैं वो ऑक्युपाइड है, और वो पाकिस्तानी थे जो वो आपस में लड़ते अपना हैं जी। वो अपना रिज का लाल कर रहे थे, उन्होंने वो रिज का लाल किया। लेकिन बाद में जाकर शायद मैं आपको बताया भी था उस वक्त भी कि बाद में आगे उन्होंने मुझसे माजरत भी की, माफी भी मांगी अच्छा वो कि किसी, यार ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वहां उन्होंने जो एक एक्शन शो करना था, एक्शन फिल्म का होता है ना, वो उन्होंने करना था, वो उन्होंने किया था। अच्छा आपने कहा कि रिज्क लाल करना था, यानी दूसरे लफ्ज़ में दिहाड़ी लगानी थी। सर जाहिर है अगर आप किसी पर्पज के लिए वहां पर मखसूस पर्पज के लिए गए हुए हैं तो वो अगर उस पर्पज के लिए आप पूरा करने के लिए आपके काम दिए जाए तो अगर वो काम आप नहीं करेंगे, मतलब आपको ईंटें लगाने का काम दिया गया और आप जाके वहां बुश मारना शुरू कर दे तो फिर आपको पैसे कौन देगा? वो ईंटें अच्छा लगाएंगे तो पैसे देंगे ना। अच्छा अच्छा। तो इसका मतलब यह हुआ ना कि कुछ लोगों की, कहा जाता है ना कि पांचों घी में और सर कढ़ाई में, तो बिल्कुल नहीं स्ट्रगल सर है ये, इसमें 1% का लें या 0.5% का लें या 1/4% का लें, बहुत मामूली तादाद में ये लोग हैं। अच्छा ये लोग हैं तो जिन्होंने मफाद उठाया असल में इस तहरीक से, इस लोगों को जबा कराने से, जो जिनको मफाद हुआ उनको मफाद हुआ, हम उससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन
99.9% जो कश्मीरी है उसको नुकसान हुआ, नुकसान हुआ। उस जी, उसके साथ तो इसको ज्यादती। इसको इस बात पर खत्म करते हैं कि जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों ने फायदा उठाया, लेकिन मेजॉरिटी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ने नुकसान उठाया है। और बिल्कुल और और बेगुनाह लोग मारे बेशक गए हैं। वो उधर है, बेशक वो उधर है, बेशक वो इधर है, बेशक गिलगित में है, बेशक लद्दाख में है, ओवरऑल जो है नुकसान हुआ हमारा। और आपकी यानी ये वर्डिक्ट है कि मसला जम्मू कश्मीर खत्म हो गया है। मेरी अपनी सोच के मुताबिक इसको बांट लिया गया। अच्छा, इसमें बांट लिया गया है। जी हाँ अच्छा, तो इसका मतलब है जिन लोगों ने हमारे कंधे पर बंदूक रखी थी वो भी इस पर राजी हो गए। सर, 75 साल गुजर जाने के बाद भी अगर राजी नहीं होते तो क्या करते? अच्छा, उनकी भी मजबूरी है, उनकी दिहाड़ी लग गई है। फिर उनकी दिहाड़ी तो नहीं लगी होगी, लेकिन मजबूरियां हैं, मजबूरियां हो जाती हैं ना। आप देखें ना, मसाइल जो हैं, मुल्की मसाइल इस कदर हैं। इकोनॉमी का बुरा हाल है, मैं आप टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान ना। इकोनॉमी का बुरा हाल है, हर चीज़ के मामलात हैं, सियासी तौर पर हम कंफ्यूज हैं, एक दूसरे जंग और जदल में मुबतला हैं। माहौल तबाह और बर्बाद करके पूरे मुल्क का रख दिया गया है। अब उन्हें तो फिक्र करनी चाहिए ना अपने मुल्क की, ना कि आपको कश्मीर के चक्कर में पड़ के वो अपने मुल्क को बर्बाद करें। तो मैं नहीं कहता उनका कोई कसूर है इसमें। चलें, ठीक है, वी लीव इट एट दैट। नाजरीन, आपने बातचीत सुनी। मैं और जब अब्बास भट्ट साहब बात करते हैं तो हम बड़े खुले अंदाज में बात करते हैं। कोई प्री एजेंडा हमारा नहीं होता। जो कुछ उनको अच्छा लगता है वो कहते हैं, जो मुझे अच्छा लगता है मैं कहता हूँ। और हमारा मकसद किसी को नाराज करना नहीं होता या किसी के मायदा हासिल करना नहीं होता। वी स्पीक ओवर माइंड। ठीक है। हम ना प्यार करते हैं और ना नफरत करते हैं। हैं जी। हम ना किसी से प्यार करते हैं और ना किसी से नफरत करते हैं। हमारी बुरी का सच बोल देते हैं। हमारे हमारा मायार ये है कि कौन सी चीज़ जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर की वहादत और उनके लोगों की बेहतरी में है। किसी पड़ोसी को बुरा लगता है तो फिर वी कांट हेल्प दैट। वी लीव इट एट दैट। नाजरीन, अगर आपके पास कोई सवाल हो या कोई कमेंट्स हो, प्लीज डू आस्क क्वेश्चंस एंड मेक योर कमेंट्स। हमारी तरफ से खुदा हाफिज एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। थैंक यू डॉक्टर साहब।